वेलकम वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ आपको मैंने बताया था कि हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो होगा अंदाज अपना अपना। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनर मेरे साथ इस वक्त हैं और उनसे हम बात करेंगे बड़ी मज़े की। अंदाज अपना अपना हमारे सेगमेंट में निदा अजवर इनका नाम है। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल चाल है आपका? ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड आई लव व्हाट यू वेयरिंग। थैंक यू। मैंने आते ही निदा को कोई 20 दफा माशाल्लाह माशाल्लाह अभी जो है वो मुझे बोल के गए हैं एस्ट्रोलॉजर कि हर चीज पे माशाल्लाह बोलना चाहिए। अच्छा, यूजुअली भी हम लोग नहीं इतनी इस चीज को याद रखते हैं और माशाल्लाह नहीं बोलते। सो डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? Yes, I do. In fact, I was just in the waiting room. I was seeing what he was, doing, and I was like, oh, I must ask him, give him my date of birth and ask him क्या बताया। मैं भूल गई फिर अंदर आके। कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ निदा, आप 2005 से डिजाइनिंग कर रहे हो। हाँ। कैसे एकदम से आइडिया आया? इंडस वैली से आपने ग्रेजुएट किया? So I think right after graduation, from the graduation show से ही लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ऑर्डर्स आते गए और मैं बढ़ाती गई काम। मतलब मैंने कुछ उस वक्त प्लान नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो डिग्री शो से शुरू हो गया तो मैंने कहा बस देखते हैं आगे। ठीक है ना, वो एक चीज। अच्छा वैसे निदा ऐसा नहीं है कि आजकल हर कोई डिजाइनर बना हुआ है? आई नो, हर कोई कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं। चलो ठीक है, टू सम एक्सटेंट अच्छा भी लगता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत आपके पास है, आप उसमें इन्वेंट कर रहे हो कोई नई नई चीजें। ये क्या है कि आपका देखा और वहां से लेके बना लिया। हाँ, आई थिंक आजकल तो मजाक की तरह है कि जिससे एक्चुअली पूछो तो वो सारे कपड़े ही बना रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, और सभी अच्छा कर रहे होते हैं, तो इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी आई थिंक। अच्छा निदा, सिर्फ इंडस वैली से किया फिर उसके बाद कुछ किया इसके अंदर? नहीं, इंडस से ही किया। और आपने किया टेक्सटाइल में? टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, और मेरा जो डिग्री शो था वो था विमेन्स वेयर अपैरल था। अच्छा, तो वहाँ से लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया और बस वो फिर। अच्छा ऐसी क्या बात सिखाते हैं मुझे ये बताइए। ऐसी क्या इन स्कूल्स में चीजें सिखाते हैं कि हमारे दिमागों में वो चीजें नहीं आ सकती, आप लोगों के आ जाती हैं? आई थिंक वो बहुत ही अच्छा ट्रेन करते हैं इंडस वाले। हाँ हाँ हाँ, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कूल। ज्यादा किन चीजों पे काम होता है? लाइक अगर टेक्सटाइल आप समझते हो कर रहे हो, उसमें क्या चीजें हैं जो बहुत फोकस की? आई थिंक फैब्रिक्स है, कलर्स है, हाउ टू वीव द फैब्रिक, प्रिंटिंग सिखाते हैं। अब तो काफ़ी फैशन के कोर्सेज भी आ गए। जब मैंने किया था तो उस वक्त आई हैड टू गो टू डिज़ाइनर्स एंड वगैरह एंड उनसे सीखना था, बट अब तो एट इंडस भी कोर्सेज होते हैं फैशन के। बिल्कुल, अब तो मैंने देखा है कि इंडस में शाम में भी शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने बस वो शॉर्ट कोर्स किया और आप डिजाइनर बन गए। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा पहले पैकेज देख लेते निदा का। हम इतनी बातें करें तो पहले ये तो देखें कि निदा के स्टूडियो पे चल के कि इन्होंने किया वा क्या क्या है। तो फिर स्टूडियो पे चल के इनका पैकेज देखते हैं और फिर आते हैं। जी आपने देखा, अमेजिंग वर्क। अच्छा मैंने इसमें मेंस वेयर भी देखा। यू स्टार्टेड डूइंग। अभी हम लोगों ने दिसंबर में जो अवध कोट कलेक्शन से लॉन्च किया है, तो इस पिक्ड अप बहुत अच्छा। अब देखते अच्छा मुझे बात बताओ निदा कि आपके ख्याल में बीइंग अ डिजाइनर, व्हाट डू यू थिंक कि मैंने आपका काम देखा कहीं ब्राइडल में, तो जाहिर है ऑब्वियसली आपको ज्यादा काम दिखाना, तो क्या अभी भी वही है कि आप बहुत ज्यादा भर दो ब्राइडल के अंदर?
द थिंग इज हमारा कल्चर इतना रिच है और इतना ग्रैंड है कि वो ज्वेलरी भी हम पहनते हैं बहुत एलैबोरेट, तो जोड़ा भी हमें एलैबोरेट ही चाहिए होता है। और जब इतने गज का गरारा होता है, इतना लंबा दुपट्टा होता है, तो काम तो उसमें डालना होता है। अच्छा मुझे बताओ कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि अगर आपके बहुत ज्यादा हैवी जोड़ा है तो आप ज्वेलरी भी उतनी हैवी पहनो? पहनते हैं लोग, हम लोग का कल्चर ऐसा है, पहले तो जमाने में तो 3-3, 4-4 हार वगैरह पहनते थे, अब थोड़ा फिर भी एक आध पहन लेते हैं लोग। अच्छा एक कॉल है हमारे साथ, मिसेस रेहान बोल रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छू लो आसमान। जी छू लिया। जबरदस्त, कैसी बहुत हैं प्यारी लग रही है आमना, आज बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह आप डार्क मेकअप करके आया करें, बहुत अच्छी लगती है। नहीं प्लीज ये बातें मत करें, जो अंदर सुन रहा है ना मेकअप, मेरा जो मेकअप करता है वो वैसे ही मुझे बहुत सुनाता है कि आप मेरी बात नहीं सुनती, और आज अब तारीफ हो गई, अब तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लग रही है वाकई में। वो डल मेकअप में लगती तो वैसे ही बहुत प्यारी, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन मेकअप तो वही है, लिपस्टिक डार्क है। बहुत सूट कर रही है रेड लिपस्टिक ना। चलें, थैंक यू सो मच। ये आपके डिजाइनर आई नहीं है अभी, इनका पैकेज देखा, बहुत अच्छे इनका। लेकिन ये मैं पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ करें बात। आपका ये जो है कहाँ, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, आउटलेट कहाँ है आपका, और क्या ये रीजनेबल प्राइसेस में है कि हर एक अफोर्ड कर सकता है? 4 सवाल हो गए ना। 4 हो गए ना। अच्छा अब आप ऑन एयर सुन लें। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाफिज जी। 4 सवाल थे, आपको चारों को एक एक करके जी। वेल वैरायटी और रेंजेस तो सारी अवेलेबल हैं। हाँ। जो जिसको पसंद है और जो जिसके बजट में आए वो हम लोग कर देते हैं। बाकी ये आउटलेट डिफेंस में आई थिंक उसकी डिटेल वो बाद में ले लें किसी से। ठीक है ना। डिफेंस में मैं आपको समझा देती हूँ। आपने अगर कब्रिस्तान देखा हो, जो डिफेंस का कब्रिस्तान है, या इमाम बारगाह सबसे मेन, वो ही बता सकते हैं। हाँ। नहीं एक काम हो सकता है, इतना तो मैं भी नहीं एक्यूरेट बता सकती। मेरे ख्याल से इनका नंबर आप अगर कंट्रोल रूम से ले लें और फिर आप इनसे कांटेक्ट कर लें तो फिर आपको सही एड्रेस पता चल जाएगा। ठीक है, चलें तो सुननी नहीं, मैं इससे पूछा। अच्छा आपने 2009 में आपका पहला फैशन शो हुआ, सोलो शो था। सोलो शो हुआ, इसका एक्सपीरियंस बताओ। वर यू नर्वस? Was I nervous? At the show I was, because I was like, oh my God, I don't want to be here कि मैं घर चली जाऊँ, वो शो हो जाए उसके बाद मैं आ जाऊँगी। अच्छा। But it was a lot of fun because first time था जब मैंने इतना बड़ा कलेक्शन बनाया था, and उसमें फॉर्मल कपड़े भी थे और सेमी फॉर्मल भी थे, ब्राइडल्स भी थे, एंड इतना बड़ा कलेक्शन उस वक्त करना मेरे लिए इट वाज अ वेरी बिग डील। बट इट वेंट ऑफ रियली वेल एंड यस आई हैव नो कंप्लेंट्स। अच्छा, और अब फैशन शोज पे अब 2009 के बाद कितनी दफा कर चुके हो सोलो? उसके बाद सोलो तो नहीं किया, पर बहुत फैशन शोज में मतलब पार्ट लिया है उसके बाद। अच्छा। हाँ, कुछ जो मेरे ख्याल से चैरिटी इवेंट्स वगैरह होते हैं वो भी है, फिर फैशन वीक्स भी शुरू हो गए हैं। सनसिल्क फैशन, वो PFDC सनसिल्क फैशन वीक होता है, लॉरियल वाला भी शुरू तो हुआ है। आप बहुत पब्लिसिटी जो कही ना ब्रांड्स के नाम लेके, बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी बता दिया लोगों को। एनीवेज मुझे ये बताएं कि आपके डिजाइन में हमेशा मैंने अभी जो मैंने देखा, मैंने पहले इतना नहीं आपका काम देखा, कहीं कहीं देखा हुआ है, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टच है। हाँ, कट्स पे ज्यादा काम कर रहे होते हो या आप काम के ऊपर जो काम उसमें डलता है? दोनों पे डिपेंडिंग है कौन सी लाइन है। जैसे जो प्रेटवेयर है वो ज्यादातर कट्स है और कैसे उसमें डिटेलिंग वगैरह है वो है। जो फॉर्मल ब्राइडल वेयर है उसमें तो कट भी आता है, काम भी आता है, फिनिश भी है, कपड़ा क्या इस्तेमाल किया है, हर चीज डिफरेंट अलग अलग लाइन। अच्छा देखो, अब जो ये शर्ट पहनी हुई, अब लोग देखें ना तो कहें कि कितनी आसान सी शर्ट है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ इसमें कितना काम, बहुत ज्यादा मेहनत जाती है इसमें। आप पहले तो देखें ना, आपने 3 पैटर्न्स को जोड़ना है, फिर उसमें आप ये धागे निकालना, वो बॉडी शेप के हिसाब से उसके वो काट के उसको लगा के, मतलब सारा कुछ बैलेंस करना होता है। अच्छा, मेंस वेयर कब से स्टार्ट किया? मेंस वेयर अभी दिसंबर में ही लॉन्च किया है हम लोग ने। तो उसमें फॉर्मल शेरवानियां हैं, कुर्ते वगैरह हैं। अब ऐसी शेरवानियां तो नहीं है वो जो भरी भरी और दोनों किस्म की है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे दोनों किस्म का क्लाइंट है। बिल्कुल क्लाइंट है। एंड फ्रेट के भी शुरू किए हैं मेंस वेयर, लेकिन फ्रेट के आई थिंक
शादियों पे पहनते हैं लोग, लड़के ईद नहीं पे इतनी शलवारें पहनते कमीजें हैं, लेते हाँ, हैं, बिल्कुल औरतें सही। ज्यादा पहनती हैं, डेली बिल्कुल वेयर में भी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बच्चों का बताएं, बच्चों का जो स्टार्ट किया। बच्चों का स्टार्ट किया था मैंने रमज़ान में, ऑफिशियल लॉन्च किया था, एंड माशाल्लाह इट्स बीन डूइंग रियली वेल बिकॉज आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? बच्चों के कपड़े बनाना। यस, लड़कियों के, बड़ी लड़कियों के, लड़कों के आप फिर बना लेते हो, बच्चों का एक तो टेलर आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ज्यादा, बिकॉज वो नहीं, और जो टेलर से कहते हैं कि उतनी ये मेहनत। एफिशिएंसी मैंने एक दफा दिखाने की कोशिश की थी। हाँ, मैं बहुत स्मार्ट बनी थी, मैंने कहा लोग पूरी दुनिया में काम कर रहे होते, सारे डिजाइनर बन गए, चलो मैं बच्चों का करती हूँ। तोबा, 1 महीने में मुझे चक्कर आ गए। बिकॉज उनकी साइजिंग, उनकी डिटेलिंग इतनी ज्यादा जाती है कि लगता है कि बच्चे का जोड़ा है, लेकिन जिस स्मॉलर द साइज इट इज उतना मुश्किल होता है। थोड़ी बड़ी बच्चियां, बच्चे अब बिल्कुल लिटरली बच्चे नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो होती हैं क्लास 4th 5th की बच्चियां, उनका भी दिल चाह रहा होता है वो घेर वाले कपड़े पहनना। एंड कट अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल दर्जी तो वो बना देगा, लेकिन मोस्टली व्हाट यू यूज इन बच्चों के कपड़ों में? इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक के अलावा भी वैसे पर हम लोग दोनों रेंज रखते हैं, मीडियम रेंज भी है, फॉर्मल रेंज भी है, उसमें कॉटन्स भी आ जाते हैं, शिफॉन्स भी आ जाता है, जो भारी हैं वो कॉटन नेट वगैरह भी आ जाते हैं, किसी में स्क्रीन प्रिंटिंग हो जाती है कहीं। मतलब मेरे कहने का ये मकसद है कि बच्चों पे जो लोग बेवकूफियां करते हैं और कोरे के काम और ये सब करवा रहे हैं, काम ऐसा होना चाहिए जो उनको चुभे ना, अनकंफर्टेबल ना हो। निदा, फिर भी मैं समझती हूँ कि कुछ चीजें आप लेसेस के साथ भी उसको खूबसूरत बना सकते हो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, प्राइस इफेक्टिव होने के लिए लेसेस है, आई डू अ लॉट ऑफ इन हाउस स्क्रीन प्रिंटिंग है। अच्छा, तो उससे काफी अच्छा और यूनिक हो जाता है कि इट्स नॉट बाजार का अवेलेबल कपड़ा जो लेके। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी कुछ कलेक्शन में बंगाली जो है, बंगाली जो है वो आया हुआ है। आई हैड डन लॉन्च इन एन एग्जीबिशन ऑफ जामदानी कलेक्शन। जामदानी जो है वो जामदानी इज दिस कपड़ा विच ओरिजिनली कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, यस, इट मीन्स, एंड जाम, एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट, जाम मीन्स a vase, जैसे जामावार भी होती है। जामावार, हाँ, but this is जामदानी means a vase, and it's a very very fine sort of muslin जैसा कपड़ा वहाँ पे weave करते हैं, and उनकी बहुत beautiful designs होती हैं। So it is, yes, and it is a craft that is, it is again, I mean, पाकिस्तान में तो you barely see it, इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा है। तो कैसे आप लेके आते हो और करते हो? Basically, I had gone there once. I had ordered. You've been to Bangladesh? Yes, I had to go there. Wow. I had to make 2-3 trips there. So एक ट्रिप में मैं गई, मैंने ऑर्डर किया सारा कुछ, फिर दोबारा गई उसको लेने के लिए, फिर एक और बार जो चक्कर लगा, जो बचा हुआ था वो लेके आई, एंड देन उस पे उसको। अच्छा, ये मैं बहुत कम, मैंने कभी नहीं सुना, बंगाली ट्रेडिशन इतना हमारे यहाँ नोन नहीं है। हाँ, जामदानी तो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स, जो मुगल टाइम में भी इतने भारी कपड़े उस पे बनते थे। अब वो क्योंकि इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड सबको इतने आसानी से मिलता नहीं है, तो इसलिए इतना लोग सुनते नहीं है, स्पेशली द यंगर जनरेशन। अच्छा, आजकल एक और कपड़ा बड़ा मजे का आया हुआ है, आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा, बिल्कुल लचक वाली नेट, जिसके अंदर से नजर आ रहा होता है वो नेट है, पता नहीं क्या है, वो धागों से यूं यूं करके कपड़ा है। यस, आई थिंक सानिया उस पे बहुत ज्यादा काम करती है। इतना नया कपड़ा तो नहीं है, मतलब हम लोग से इवन द डिजाइनर्स हु आर मच ओल्डर देन मी हैव बीन यूजिंग इट, दे कॉल इट कॉटन नेट, बट इट इज सिल्क नेट का कपड़ा। यस, वी यूज अ लॉट ऑफ दैट उस भारी जोड़ों के लिए, फॉर्मल कपड़े हैं। अच्छा, मुझे बताओ निदा कि आजकल दोबारा से स्ट्रेट शर्ट्स आने लग गई हैं। मैं फॉर्मल वेयर जितना मेरा है उसमें तो आई एम स्टिल मेकिंग मेरे फ्लोई, यस, घर के मेरे बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद है। स्ट्रेट वेयर में ऑफ कोर्स, क्योंकि डेली है, डिनर वेयर में इतना घेरा नहीं, तो उसमें थोड़े से सिलुएट्स फिर भी टेपर हो रहे हैं, बट मैं छोटी सीधी कमीजें नहीं बना रही अभी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप क्या एंजॉय करते हो? जो आपको याद है कि आपने कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले, जो इतनी शर्टें आई थी और पैंट्स आई थी, अब आपको नहीं लगता कि मेरा ख्याल है ये फैशन नहीं जाना चाहिए? लॉन्ग शर्ट जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त हम लोग छोटी लेंथ बनाते थे, एंड आफ्टर मेकिंग लंबी वाली, आई डोंट थिंक कि मैंने उतनी छोटी दोबारा बनानी है, बिकॉज आई थिंक वो हम लोग के एशियन फिगर्स को भी सूट नहीं करते। लंबा ज्यादा एलिगेंट लगता है, ज्यादा फ्लैटरिंग होता है। और प्रेग्नेंट औरतों के लिए बड़ी आसानी हो गई। पर आई थिंक लूज जो बिल्कुल है वो थोड़ा सा कम मैं कर रही हूँ। अच्छा, अभी जितने भी मेरे पास डिजाइनर्स आए हैं, लोग कॉल्स करते हैं और उनसे पूछते हैं, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मोटी लड़कियों को, थोड़ी बल्की लड़कियों को फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए या फ्लेयरिंग?
डिपेंडिंग है क्या कट है। अगर घेर में नीचे फॉल भारी है तो फॉल अच्छी आती है, इट लुक्स वेरी नाइस। अगर घेर वाला पहन लिया नीचे फॉल नहीं है तो वो बिल्कुल ही बलून लगेंगे। अच्छा, एंड आपके ख्याल में थोड़ी सी भी बल्कि हो? हाँ पहन सकते हैं, बट डिपेंडिंग के नीचे अगर काम हो, नीचे वेट होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा ए लाइन लुक्स बेटर। अच्छा, तो आजकल मुझे सिर्फ ये क्लियर करना है कि आजकल मैंने जो नोट करी हूँ कि जो फॉर्मल में तो आप छोड़ दो, प्रेट में या कैजुअल वेयर में स्ट्रेट शर्ट्स आ गई हैं। ए लाइन, हाँ घेरा थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हो गया है। अब थोड़ा सा स्ट्रेट शर्ट्स का फैशन आ गया है, थोड़ा बहुत। ए लाइन स्ट्रेट नॉट, हाँ आई वुड नॉट से ए लाइन ही बनानी चाहिए इसका मतलब। थोड़ा सा, हाँ। चूड़ीदार पहने या क्या? दोनों, चूड़ीदार है, पैंट है, इजार है, सारा। आई एम मेकिंग इजार अभी भी इन है। मैं तो यू नो इजार इज अ वेरी ट्रेडिशनल पजामा, सो इट्स नॉट अबाउट इट बीइंग इन फैशन और आउट ऑफ फैशन, इट्स ऑलवेज बिन देयर। मैं अब भी बनाती हूँ लोगों के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितना अहम है कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करें? जैसे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ वेस्टर्न टच को ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे आपने बंगाली टच को दिखाया, लेकिन हमारे यहाँ जो है, जैसे सिंधी हमारा ट्रेडिशन है, सिंधी अजरक। मैं एप्लीक का काम बहुत ज़्यादा कराती हूँ यहाँ के विलेजेस में, बहुत सारा। इनफैक्ट आई डू अ लॉट ऑफ दिस क्राफ्ट रिवाइवल, तो रली का काम है, एप्लीक है, लॉट ऑफ दिस सिंधी टांकास दैट आर देयर। ये भी मेरे प्रेट वेयर में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। और ये जो शैडो वर्क के आते हैं ड्रेस, शैडो वर्क तो इतना लोगों ने रिवाइव किया है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट इन सम ऑफ द विलेजेस इन पंजाब भी हम काफी सारा काम देते हैं, ताकि वो औरतों के, हाँ, ताकि उन औरतों का एक तो वो क्राफ्ट भी रिवाइव हो और फिर उनके लाइवलीहुड भी मिले। बिल्कुल, इट इज वेरी, एंड हमारे उसमें इतनी चीजें, फुलकारी, बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं और करने की गुंजाइश बहुत है। क्वालिटी पे अब आते हैं। क्वालिटी आप क्या समझती हो? अगर आप किसी से अच्छे खासे पैसे ले रही हो, तो क्या आप उसको वो क्वालिटी दे भी रही होती हो? क्योंकि मैंने मोस्टली डिजाइनर्स देखे हैं कि कपड़े में वो इतनी नहीं लगाते, बस जो ऊपर ऊपर के टच होते हैं। आपका क्या है? आई थिंक दैट क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक सिंपल सा भी जोड़ा, इफ समबडी बाइज, और अगर आपने सुना हो, फिनिशिंग दे विल नेवर, यू नेवर एवर हियर कि फिनिशिंग, कोई कंप्लेन नहीं है, कभी भी नहीं। आई थिंक फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना ऊपर से अच्छा लग रहा है उसकी हेम भी उतनी ही नीटली डन हो, ताकि यू फील गुड व्हेन यू वेयरिंग एन आउटफिट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी मेंटेन करो। अच्छा, मुझे बताएं कि अपनी जरा मैं असल बात पे आ जाऊँ ना, प्राइस रेंज कितनी है आपकी? वो उन्होंने भी क्वेश्चन किया था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स, 6,000 ऑनवर्ड्स, यस। अच्छा, और कंसेशन कितना मिलता है? कंसेशन, जीरो कंसेशन। जीरो कंसेशन। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि बिजनेस एक जब आप स्टार्ट करने वाले थे, जैसे आपने कहा मुझे ऑर्डर्स मिले, तब आपने बहुत स्मॉल उससे वो स्टार्ट किया होगा, लेकिन एक प्रॉपर बिजनेस इस चीज में करना, नाउ यू प्रोफेशनली अ डिजाइनर, ठीक है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एक प्रॉपर स्टूडियो बनाना, फिर वर्कर्स को हैंडल करना और सब कुछ। यू नो, लकीली माशाल्लाह, आई शुड से अगेन कि माय पेरेंट्स हैड अ जगह थी उनके पास, तो वो मैं यूज कर रही थी। तो जब मैंने शुरू किया था तो उसमें तो एक रूम यूज कर रही थी, बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी। लेकिन ये मेरे लिए, आई वॉज वेरी लकी कि यू नो, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे मैं उनको जगह देती गई। तो आई थिंक इतना वो ग्रेजुअली सब कुछ होता गया कि थैंक गॉड एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस। अच्छा, एंड वो डिफिकल्टीज तो होती हैं लेबरर्स के साथ वगैरह, वो एनी वर्क में होती और है। उसके अलावा कंपटीशन जो होता है, इतने डिजाइनर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हर गली के नुक्कड़ पे एक डिजाइनर बैठा है। आप कौन है? मैं डिजाइनर हूँ। किस चीज के? जी मैं प्रेट वेयर करती हूँ, मैं ब्राइडल करती हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डिजाइनर। अब मुझे बताओ किस तरह, कहाँ स्टैंड करते हो आप? कहाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं खुद कहूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, लेकिन पता नहीं, शुड आस्क अदर्स। Who's your competition? चलेंगे। Who's my competition? I think anybody who makes clothes, right? नहीं, किसके साथ होता है कि अच्छा, आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? मेरे फेवरेट डिजाइनर्स, यू नो, इंटरनेशनली टॉमस मेयर है, who I really like. उसकी डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। ये मैंने एंटी वो बिल्कुल बात नहीं करनी, थोड़ी सी मुझे मसाला डालना। यहाँ के डिजाइनर्स बताएं, who's your favorite designer? When you were not into it, तो कौन से डिजाइनर पसंद? You know, Mrs. Subra Kazmi, who's one of the oldest. I mean, she is the old. You know, she's probably the first person to actually start all of this. I really look up to her. Then her daughter-in-law, Bantu auntie.
मतलब I think calm is very nice. बंटू yes. काज़मी तो obviously Yeah, but again, different designers are good for different things. उनका काम बहुत अच्छा है. नहीं, अपनी लीग में कौन सी लीग में आपको पसंद है? मेरे लीग में मैं इतना दूसरों के यहाँ जाके काम देखती नहीं हूँ. For me to, you know, फैशन शोज होते हैं. मैं ये सवाल छोड़ूंगी नहीं. You know, somebody whose work I really like is ओके, आप बच जाएंगी थोड़ी देर के लिए, आप सोच लें. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है. मेरे साथ हैं निदा अजवर और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं, इनसे हम बात करें. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आजकल के ट्रेंड्स के बारे में या कोई अपने कपड़ों के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वील बी राइट बैक.